इतना बड़ा बक्सा जिसके अंदर बंदूक और इतनी सारी गोलियां हैं कि इधर खड़े खड़े कम से कम 50 जनों को मार सकते हैं, इतनी गोलियां थी उसके अंदर। वो पूरी प्लानिंग से थे जी। पार्किंग के विवाद पे ये पार्किंग का तो मसला बेमतलब का है जी। आप अगर आपको मैं पार्किंग दिखाता हूँ, अगर उधर आप एक गाड़ी भी खड़ी कर दो ना, दीवार लगाई थी सामने, एक गाड़ी खड़ी नहीं होगी, गटर बना सिर्फ एक इसलिए ताकि इधर लड़के खड़े हो। कि फर्स्ट फ्लोर पर जो है एक 19-20 साल की लड़की रहती है, लोग उसे ताड़ते थे। तो हम अब मकान हमारा, तो हम तो बोलेंगे कि भाई क्यों छेड़ रहा है उसे, इधर क्यों गाली गलौज कर रहा है, क्योंकि बहू बेटी हमारी भी रहती है ऊपर। आपने बस पार्किंग का टॉपिक इसलिए तो उठाया ताकि वो लोग यहाँ ना आ पाए, ताकि छेड़छाड़ी या गलत तरीके का कोई काम भी है, ये आपके आगे बनी हुई है। सरकारी नौकरी है, कोई कांड करता है उसका बाप उससे पहले पैसा भर देता है वहाँ। इस मारे आज तक उस पर कोई केस नहीं लगा। एक नंबर का हरामी है। आंसू, लब, दीपक, ये 4-5 लड़के हैं, रज्जन वज्जन, ये चेतन वगैरह, ये बहुत हरामी है। मैन इसका बाप की जो सरकारी नौकरी हो, इन लोगों पे नाम अपने बेटे पे नहीं आने दे, क्योंकि वो भी चाहता है मेरे बेटे की सरकारी लगे। उससे पहले वो पैसा फेंक देता है। उसकी पुलिस में थोड़ी सेटिंग है, सरकारी जॉब वगैरह। मैडम हमें कोई मुआवजा वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ दिला दो और कुछ नहीं। आज से पहले कम से कम 4 साल पहले भी एच ब्लॉक में मस्जिदों के सारे वो फेंकते हुए गया था, वो उस भी दंगे में शामिल था, लेकिन इसका नाम तब भी नहीं आया। वीडियो में है, ये बकायदा मीडिया की वीडियो में है, मारते हुए सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसका नाम नहीं है। आज भी इसका बाप यही सोच कर बैठा है कि मेरे बेटे का नाम नहीं आएगा, क्योंकि जो दीपक बोत है और ये इन लोगों ने सुबह सुबह ऐसी रैली निकाली है भर के कि जिसका कोई वो नहीं था। पूरी रैली निकाली और शाम में इन लोगों ने इन्हें इतना उकसाया कि इन्होंने पूरी प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग थी जी मैम इनकी। वो भी हमें बाद में पता चला कि इनके पास बंदूकें भी थी। वो जब रात में, कल रात में पुलिस वाले आए हैं 11:30 बजे, तो हमें तो देख नहीं दे रहे, हमें दूर कर दिया, क्योंकि भाई वो पुलिस वाले ने जी तुम लोग दूर रहो, तुम लोग मत आओ। आपके पापा यही चाहते थे कि छेड़ाछाड़ी या गंदी नजर वाली चीजें जो है वो रुक जाएं। बस मैडम और कुछ नहीं चाहते थे बस। इनके जो है, जो इसकी बहन है, सुम्मा की बहन है और माँ, ये यहाँ से रोड लेकर भागी है, बकायदा दिखा है, मेरे पास प्रूफ है। वीडियो में मेरे जो कैमरे लग रहे हैं ना, ये सारे में रिकॉर्ड है, क्योंकि इन्होंने जगह ऐसी चुनी कि उधर कैमरे ना, यहाँ से लट ले, क्योंकि घर इस गली में है, तो यहाँ से तो भागते हुए जाएंगे तो दिखेंगे ही दिखेंगे। यहाँ से बकायदा दिखे भागते हुए, और वहाँ से उन्होंने ईंट उठाई है। जो इसकी वाइफ है मुस्कान, उस पे ईंटें यहाँ पर मारे, वो यहाँ खड़ा है, और यहाँ से फ्रिज खोल के उन्होंने फ्रिज फेंके हैं ये वो, और इधर से फिर तुरंत ये लोग ऊपर चढ़े हैं बच्चे को मारने के लिए। वो अपनी लड़की को फौज में भेजना चाहते हैं, मिलिट्री में। फौज में ऐसे लोग जाएंगे जो क्राइम करते हैं, क्योंकि उनके फादर, एक सेकंड, उनके फादर की गवर्नमेंट जॉब है। जब उनके फादर की गवर्नमेंट जॉब है, उनकी इतनी अप्रोच है, वो यहाँ थाने में 20 लाख भरे हैं उन्होंने, क्योंकि जो बंदा थाने के आगे मेरे भाई को मार रहे हैं, चाकू चलवा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद पुलिस के आगे से वो फरार हो जाते हैं। 2 मिनट क्या कर रही है पुलिस, पता नहीं क्या कर रही है, उनसे कहा कोई सुनवाई नहीं। उनकी गवर्नमेंट जॉब क्यों होनी चाहिए? इनकी शॉप है, इनकी शॉप के आगे सारी मीटिंग हुई है। बहू बेटा और ये बहू, ये सब सामरिया से दर्शन करने। मैं अकेली थी, 3 बजे मेरी दुकान के पास बैठ के पेप्सी पी है। अच्छा, और एक और बदमाश है, दोनों ने पेप्सी पी है। फिर रात को 8, 8:30 बजे फिर मेरी दुकान के पास बैठा है, तो वो कह रहा मैं बनियों को जान से ख़त्म करूँगा। तो एक बदमाश कह रहा है ये आंटी दुकान वाली सुन रही है, तो मैंने अनसुनी कर दी। मैं पीछे हो गई कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। कल को मेरे बच्चे मुझे ये डांटते हम नहीं थे तो तुमने पंगा क्यों ले लिया। मैं अकेली दुकान पर चुनी पे बैठी, मेरे साथ एक पोती भी बैठी। अब मैं अपनी जान बचाती कि मैं झगड़ा करती, मैंने इस वजह से मैं अपनी चुप लगा के नीचे बैठ गई दुकान में छुप के। क्यों कि भाई बदमाश से क्या मैं अपनी जान गंवा देती। ये जो फैमिली है जिन्होंने ये करा है, किस तरीके की फैमिली है, मानसिकता कैसी है? बड़ी नालायक है। इन पर चाहिए लूट खसूट। इस गली में रात को तुम 7-8 बजे नहीं आ सकती हैं, लाट काट देते हैं यहाँ से। हाँ हाँ, 2 यहाँ से पकड़ेंगे, 2 इधर से पकड़ेंगे, मोबाइल खींच लेंगे, नोट 100 रुपये क्यों नहीं है, तुम्हारी सारी जेब में से निकालेंगे। इस गली में तुम 8 बजे आ जाओ ना तो चुनौती देते हैं हम आपको। लड़की की बताओ क्या बनना चाहती? वो सबको सरकारी बाप की नौकरी मिली, भैया इसका बाप खत्म हो गया, बहुत सज्जन था बाप, पैसे पे उड़ रहे जे, और बेटी और बेटा को नौकरी सरकारी लगाएगा। इस वजह धमकी देते हैं, ये धमकी देते हैं कि मेरा भाई हरामी है, अगर हमसे कोई बोलेगा ना तो हम सबका बक्कल उतरवा देंगे। मेरा भाई है, सुमित नाम है उसका। इसलिए कि पैसा और पावर थोड़ा है, पहुंच ज्यादा है। और लड़कों की मैडम ये उससे पहले कल जब मेरे पापा का हुआ था, तो ये पीछे पीछे इसके बाप ने बचाने चक्कर में ये उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने मारे हैं। इन्होंने उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम, जब मैंने इन्हें बोला मेरा बाप खत्म हो गया, मैं तुम्हें एक एक को छोड़ूंगा नहीं, ये चुपचाप सारे 15-20 जने वहाँ से निकल लिए हैं, और ऑटोमेटिक इन्होंने अपने कुछ भी मार मुर गए, अपने आप सरोज में जाके एडमिट हो गए हैं जी, क्योंकि इन्हें वहाँ डर था कि अभी ये खत्म कर देंगे। अब हमारा ही परिवार वहाँ इकट्ठा हो गया था धीरे धीरे। तो भाई तूने मारा तभी तो मारा गया, तेरा
को तेरे बाप के लगा तो इसमें हमारा क्या लेना देना, तो हम पे ही मुकदमा ठोक रहा है, खुद के मार के खुद ही एडमिट। आप में से किसी को भी पुलिस पे भरोसा है कि कार्रवाई करे? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। अभी तक जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो क्या भरोसा करें। गिरफ्तारी हुई है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं बता रहे हमें। दो जने इन्होंने पकड़े, पता चल रहा है। आंसू गोबर और ये चेतन, इनको पकड़ रखा है पुलिस वालों पे भरोसा है आप? पुलिस वालों ने बताया हमें, और हमने रात को दूर से देखा भी था कि भाई उसको लाए थे। कितनी दूर है? ये रही पुलिस के नाक के नीचे से सब हो गया। और पुलिस वालों ने उसको गोबर को नाले में घुसड़वा कर सामान बरामद करा है, और अब हमें नहीं ये पता कि उसके पैक डब्बे में क्या क्या भरा हुआ है। पुलिस पे भरोसा है आपको? पुलिस पे भरोसा तो अब करेंगे, अभी तो हमें कोई जानकारी दी नहीं है। भरोसा है मैडम, करेंगे क्या करें, मजबूरी है हमारी भाई, करेंगे, डगमगा रहा पर करना पड़ेगा जी, पुलिस वालों पे क्या करें। जो ये क्रिमिनल बंदा है, अब इन्हें ना सारे केसों का पता है कि कैसे केस घुमाए जाते हैं। मैम हमें दुकानदार आदमी, हम बढ़िया आदमी है। पुलिस तो अपने निष्पक्षता तरीके से काम करेगी, क्या भरोसा है कि वो काम निष्पक्षता से सुनने में आ रहा है कि चाकू का कुछ उसके हाथ पे लगा है। अब सुनने में आ रहा है कि वो हम पर केस ठोक रहे, क्योंकि जब ये वहाँ पर था हॉस्पिटल में तो वो बोल रहा था इससे कि अभी तो हम तेरे पर और भी लपेटेंगे। लेकिन जब हमला आपके ऊपर हुआ, बचाने के लिए हो सकता है दूसरी अपोजिशन भी थोड़ा बहुत चाकू लगे, आप तो बचाने गए थे ना? उसके बाप ने उसके अपने लड़के का चाकू पकड़ा है, उसके बाप के हाथ में ही घुस गया। वो तो ज्यादा लोग थे। मैं समझ गई कि आप तो बचाने गए थे, अब उसमें अगर थोड़ा बहुत उनको लग गया तो गया तो आप ये मेरे हाथ में भी लगा है। तो बचाने में ही आपको लग गया तो वो उनका तो थोड़ा बहुत लगेगा ही। देखिए किशन भाई गए उनका देखो ना, फिर हमारे पैस बल्ले मारे हैं कि क्यों बचा रहे, नहीं तो इसको जान से मार देते, इसको भी मार देते अगर मैं नहीं निकाल पाता तो। चलाए हैं जी, मेरे भगवान की तो मेरे नहीं लगे, ये किए गले पे, ये देखो, ये मेरे यहाँ भी कुल लगाया था, मेरा फोन था, फोन से बच गया, मेरी पैंट फट गई है, पैंट कपड़े वगैरह सब पुलिस वालों ने धर लिया, मेरी पैंट फट गई थी, कुछ चलाया था, मेरे पूरे वगैरह ये भी गए हैं। आप इनके पेट, ये देखो, मेरे दोनों पैर सूजे पड़े। ये देखो जी, ये रोडे मारी गई हैं, लोहे की रोडे मारी गई है। जो बच गए मैंने इन्हें कम से बताया। कम 6 जनों के हाथ में तो चाकू थे, और वो भी इतने बड़े बड़े। कितने लोग आए थे, कितने लोग? मैम ये रख लो, ऐसी भीड़ में अब हम कैसे पता करें कितने जने, पूरे मतलब एक बंदे को ना कम से कम 7-8 जने घेर रहे हैं। 10-12 राउंड ऑफ। हाँ, राउंड ऑफ होंगे मैम इतने। हम 2-3 जने, हम जाने आप 2-3 गए थे, राउंड ऑफ उनकी पार्टी से 10-12 लोग। पापा पार्क में थे, मैं थानिया, ये छोटे वाला भाई था, और एक इतना छोटा सा 12 लोगों ने कम से कम एक इंसान पे हमला करा है, तो आप बचाने में से 2-3 लोग गए हैं। चाचा गए, इतने में वो सुलझा रहे, इतने में वो मेरे चुपट गया है, चाचा मेरे बचा रहे थे मुझे कि तू हट जा, उसको उनको समझा रहे थे उन पार्टी वालों को, पर वो समझे नहीं, उनकी बहन वगैरह उन्होंने बोला कि आज इन्हें खत्म कर दो, इतने में वो मेरे चुपट गए सारे। देख नहीं पाए कि वो सर पे मार रहा है, कहाँ मार रहा है। सोचिए कि आज का माहौल, हमारी जो भारत की राजधानी दिल्ली है, उसका नाम काफ़ी ज़्यादा है, भारत विदेशों में भी है, और बहुत से लोग इसलिए भी दिल्ली में नहीं आते क्योंकि उनको दिल्ली अनसेफ लगता है। खैर, अब बाहर के शहरों की या बाहर विदेशों के लोगों की बात छोड़िए, दिल्ली में रहते हुए दिल्ली के निवासी ही दिल्ली को अनसेफ महसूस कर रहे हैं। और वो भी तब जब भारत में, यहाँ दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री बैठी हैं, थोड़ी दूर में पुलिस चौकी है, एक हफ्ते में अब तक लगभग, अभी इसके बाद में एक और क्राइम केस कवर करने जाऊँगी, परसों एक क्राइम केस कवर करा, उसके पहले एक हफ्ते में 4 क्राइम हो चुके हैं। आप सोचिए कि अगर पूरे महीने में कितने हो गए होंगे, तो वो है जो रजिस्टर्ड हो जाते हैं या फिर हाईलाइट हो जाते हैं, जो अनऑफिशियल होंगे वो कितने होंगे। और आप अपनी गद्दी पे बैठ के पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह पार्लियामेंट में ये बयान देते हैं कि हमारी दिल्ली तो बहुत सेफ है। मेरे को तो ये बोलना चाहिए, और मेरा ये राइट है बोलने का, कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री, उनको शर्म आनी चाहिए कि आप दिल्ली ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। आपका दिल्ली का पुलिस प्रशासन बहुत ही घटिया काम कर रहा है, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर रोज जाके कवर करते हैं, और ये बहुत शॉकिंग बात है कि एक हफ्ते में 4 क्रिमिनल केसेस आ रहे हैं, और लोगों को डर ही नहीं है किसी कानून का। बहुत आम हो गया है लोगों को किसी को मार देना, किसी का गला काट देना। सिर्फ सरकार और प्रशासन, सवाल सरकार और प्रशासन पे खड़ा होता है कि आप बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप पार्लियामेंट में, संसद में बैठ के कैसे ये बयान दे कि सेफ है, लेकिन एक बार जमीनी उतर पे जरा निकल के देखिए, जरा दिल्ली का मुआयना करिए। आप सुबह या शाम कभी दिल्ली में निकलिए, और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अगर आपको दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर खबर नहीं आती क्राइम की, क्योंकि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो रहा है। और जनता यहाँ पे, आप ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, यहाँ पे एक इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि हमको
को पुलिस प्रशासन पे भरोसा है। अगर भरोसा भी है तो इनका भरोसा ऐसा है कि वो डगमगाया हुआ है। पूरे 100% तरीके से दिल्ली की जनता को दिल्ली प्रशासन पे भरोसा नहीं है। और बात करी जाए रेखा गुप्ता की, बात करी जाए अमित शाह की और पीएम मोदी की, तो आप बिल्कुल तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो रहे हैं। अगर दिन में भी क्राइम हो रहा है तो ताज्जुब की बात है कि कोई भी दिल्ली में रहना तो पसंद नहीं करेगा। हो सकता है ये परिवार आने वाले समय में दिल्ली छोड़ के चला जाए। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं वो आने वाले सालों में दिल्ली छोड़ के चले, क्योंकि दिल्ली को तो आपने बिल्कुल क्राइम रेट का अड्डा बना चुका है। तो आप जरा सोचिए और गठन करिए कि आप दिल्ली को किस तरीके से सेफ बना सकते हो और अपनी जरा पुलिस की सख्ती बढ़ाइए ताकि आने वाले क्राइम रेट कम हो। नहीं तो आपको सत्ता से उखाड़ने का काम दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से करेगी। रेखा गुप्ता को और भाजपा पार्टी को दिल्ली से और पूरे केंद्र से हटाने का काम जनता बहुत अच्छे से करेगी। रेखा गुप्ता जी और हमारे पुलिस प्रशासन से पूछा जाए कि भाई आज 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है, कहाँ है? अगर कोई एक्शन उठाए तो हमें दिखना चाहिए ना। हाँ भाई तुमने कोई एक्शन उठाया, किसी को कुछ अरेस्ट किया, कुछ तो हमें प्रूफ मिले। लेकिन नहीं है। यही अगर यूपी में हुआ होता तो योगी जी तुरंत एक्शन उठाते, लेकिन दिल्ली की पुलिस क्या करती है? कुछ नहीं करती। रेखा गुप्ता क्या करती है? बैठी रहती है। उन तक हम कुछ भी पहुंचाना चाहे, हमने अभी अपील करा कि चलो हमारी बात हो कहीं जाए, पहले आप हमें लेटर लिख के दो। मतलब किसी का बंदा मर गया है, वो आपको लेटर लिखेगा, आप 10 दिन में चेक करोगे तब हमारी तुम्हारे से कोई कॉन्टैक्ट होगा। ये कोई प्रशासन है यहाँ का?